हेलो बच्चों। हेलो पेरेंट्स। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका ढेर सारा प्यार जिस तरह से मिलता जा रहा है, मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इस बंदे में दम है, इस बंदे में पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी है, तो इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे एक हिम्मत सी मिलती है। ऐसे नॉलेज कम है मेरे पास, डिग्री कम है, लेकिन एक ही कला है समझाने की, सिखाने की, बात बनाने की, जो मैं अच्छी तरह कर लेता हूँ। इसलिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है मुझे, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने नहीं आती। तो जैसा बनता है मैं वैसा ही डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। और ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ मैंने खुद से सीखी है। तो अब चलते हैं कि हमारा 2024 का एडमिशन हमने क्लोज कर दिया। 44 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास हैं ऑन प्रेजेंट, और इसी पर मैंने एडमिशन क्लोज कर दिया। कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे कि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाफ ईयरली कहीं ना कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, जहाँ पढ़ रहे थे उन्हीं पर भरोसा कीजिए और उनसे ही अपने रिजल्ट अच्छे करने का प्रयास आप कीजिए। अगर आप मेरे पास आते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये क्रैश कोर्स कोई चलाने वाले हैं या ये यह 2 मंथ में मेरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, वो मुझसे नहीं होगा। ना मैं वैसा करता हूँ, क्योंकि मैं बच्चे को सिखाने में विश्वास रखता हूँ, पढ़ाने में नहीं। इसलिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो, उन्हीं पर भरोसा कीजिए और उनसे ही पढ़िए। तो 2024 का हमारा एडमिशन क्लोज हो चुका है, और जितने स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी है और मैं सेटिस्फाई हूँ। ना अब आगे कोई क्रैश कोर्स होने जा रहा है, ना कोई हमारे यहाँ एडमिशन होने जा रहा है। 2025 3 अप्रैल 2025 से हमारे क्लासेज नए सेशन का स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी एडमिशन लेना हो या सीट बुक करना हो, और वो भी एडमिशन पूरे केवल 30 अप्रैल तक ही होगी, फिर नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं होगा पूरे साल। क्योंकि इस साल मैंने देखा है कि जिस बच्चे को मैंने हाफ ईयरली में पढ़ाया उसमें ग्रोथ 25 to 26% का था। और मुझे हाफ ईयरली में जो बच्चे लेट से आए, तैयारी कराने में 4 4 घंटे 5 5 घंटे लगे। एक एक चैप्टर कराना, अप्रैल वाला कवर कराना, मई वाला कवर कराना, बहुत टफ मेहनत था मेरे लिए। तो इसलिए अगले साल भी आपको एडमिशन जो होंगे, लास्ट आपका 30 अप्रैल डेट होगा। फिर पूरे साल हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं होगा, चाहे हमारे पास 5 बच्चे रहे, चाहे हमारे पास 50 बच्चे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस बात के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझसे पढ़े ना पढ़ें, दो चीज़ आप अपने लाइफ में, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि सुबह का 5 बजे आप एक बार, बस एक बार आप 21 डेज जग कर देखो। बच्चे अगर जगना, अगर सुबह 5 बजे शुरू कर दिए, मतलब उनमें 60% पोटेंशियल ग्रोथ ऐसे ही हो जाएगा, चाहे मुझसे पढ़े ना पढ़े। लेकिन आप सुबह एक बार उठो और 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, तो पूरे साल में होते हैं 5,000 क्वेश्चन। अगर आप क्लास 5 के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो, अगर आपने यही मेहनत पर डे 15 क्वेश्चन का मेहनत अगर आपने 6 से 7 साल कर लिया, तो आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा आपको 30 to 35,000 क्वेश्चन का। यूपीएससी हो, एसएससी हो, कहीं भी तो क्लास 6 to 10 का ही मैथ्स पूछता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग केवल अलग हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बड़े भाई के नाते, कि आप सुबह जगना शुरू कर दो। नहीं तो अभी जो समय आने वाला है, अब देखोगे कुछ दिन के बाद यूट्यूबर टीचर लोग जितने हैं वो सुबह 5 बजे से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, लाइव सेशन बनाना शुरू कर देंगे। जबकि लाइव सेशन में पढ़ाई कहीं नहीं होती, उसमें केवल हंसी और मजाक होता है। तो कहीं भी पढ़ें, ऑनलाइन जिनसे भी पढ़ें, अगर उनके पास स्टूडियो है, अगर वह स्टूडियो फीलिंग अगर आपको दे सकते हैं, तो उनको ही ज्वाइन कीजिएगा। पीपीटी वाले टीचर्स को छोड़िएगा, और लाइव चैट वाले को तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं दूसरा चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 5 बजे सुबह अगर आप जगते हैं, तो आप इंडिया में 60% बच्चों से ऐसे ही आगे हो जाइएगा।
मतलब अगर जैसे आप सोचो, इस साल 2025 में आपको 26 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 10th के। अब सोच के देखो 12 में जब ये बच्चे जाते हैं तो आईआईटी में सीट कितनी है, नीट में सीट कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ना 2 लाख। तो 24 लाख बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। और उस 24 लाख बच्चे में आप सोचो 90% से एबव बच्चे नहीं भी कम से कम लाएंगे तो 8 से 10 लाख बच्चे लाएंगे 90% से ऊपर। उसमें जाकर आपका 1 लाख सीट है जिस पर सिलेक्शन होना है। मतलब कंपटीशन कितना हाई है। अगर आज नहीं जगोगे तो फिर प्रॉब्लम इतनी बड़ी आने वाली है कि कल होकर आपके पेरेंट्स पैसा लेकर घूमते रह जाएंगे मार्केट में, कुछ नहीं होने वाला है। ये 10th क्लास आपका एक समझो कि बॉर्डर है। अगर यहाँ मेहनत कर लिए, अगर यहाँ सही से अगर आप जग गए, अगर आपको, अगर आपके टीचर, अगर आपको जगाने वाले मिल गए, अगर आपको सिखाने वाले मिल गए, तो आप उस भीड़ के हिस्सा नहीं बनोगे। जो टॉप के 1 लाख स्टूडेंट होंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है मेरी। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जो चीनी खाऊंगा और नमक का बड़ाई करूंगा। मैं जो करता हूँ वही मैं बोलता हूँ। मैं सुबह 4:30 बजे जगता हूँ और 5 बजे सुबह मैं 3 अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ, और ये कंटिन्यूअस मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। आज हमारे पास 8 बच्चे हैं सुबह वाले बैच में, यही 8 से 8 80 भी होंगे, और एक दिन इसी 80 से 800 भी होंगे। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आप जिनसे भी पढ़ें, जिनसे भी पढ़ रहे हो, उन पर भरोसा करें और उनसे ही मार्च तक आप कंटिन्यू करें। मेरा बस इतना ही कहना है, चाहे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। अगर पेरेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन में अभी भी कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि लाइव चैट वाली पढ़ाई नहीं, गूगल मीट से हमारी क्लास चलती है। और वो आपका होमवर्क लेने से लेकर, उसकी तैयारी कराने से लेकर, एग्जामिनेशन की तैयारी कराने से लेकर, चाहे मुझे दिन के 5 घंटे देने पड़े, संडे को टाइम देना पड़े, मैं उसके लिए भी रेडी रहता हूँ। और मैं ये दिखाऊंगा, मैं अपना रिजल्ट अगले साल भी एडमिशन रिजल्ट दिखाकर नहीं लूंगा। मेरे बच्चे की पहचान दूर से ही हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, एक बार प्रण लीजिए कि आप सुबह 5 बजे जगकर 21 दिन आप देखो, शुरू में कष्ट होगा। देखो बच्चों, सपना देखने में मेहनत है। अगर जिस दिन सपना देखने में औकात लगा दिए, उस दिन आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, सपना देखने में ही मेहनत करते हैं, जबकि सपना पूरा करने में मेहनत चाहिए, न कि सपना देखने में। तो याद कर लीजिए, ऐसे टीचर से बिल्कुल न पढ़े जो आपको पूजा में जैसे चनामृत मिलता है वैसा पढ़ाई दे। आप ऐसे टीचर से पढ़ें जो आपको समझे और आपको सिखा सके, आपको बता सके। मैं जानता हूँ हर क्लास में स्कूल में 40 बच्चे होते हैं, 40 में रोल नंबर 1 to 10 कोई 10 ही होता है ना, 10 से 20 थोड़ा सा एवरेज होगा। लेकिन 20 के बाद वाले बच्चे, वो घर में भी प्रेशराइज होते हैं, घर में भी उनके पापा मम्मी सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ करते हैं, स्कूल वाले तो उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं कि ये पढ़ नहीं सकता है। इस साल का मैं बता देता हूँ, एक भी बच्चे को मैंने बेसिक मैथ्स नहीं लेने दिया। गारंटी है, मैंने बोल दिया, गारंटी है कि 90+ ला कर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो मेहनत करना पड़े, मैं उसमें कहीं से पीछे नहीं हट। और अगर स्कूल वाले भी अगर आपको बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, पेरेंट्स भी अगर तुमसे थक गए हैं, तो मेरे पास बिल्कुल आना भाई। कहीं भी कोई भी तरह का सपोर्ट अगर चाहिए, ये गारंटी मैं देता हूं कि तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी है। चलिए, धन्यवाद, बाय।